नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं टीडी लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे। जी दोस्तों, अपना जो रीजनिंग का सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक है। ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आप मार्क्स ला सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसानी से आपको मार्क्स मिल सकते हैं और करेक्ट आंसर देके। ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रैंकिंग होता क्या है, रैंकिंग टेस्ट में क्या क्या पढ़ना होता है, किससे कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं रैंकिंग टेस्ट, जिसको स्थान क्रम परीक्षण बोलते हैं हिंदी में। अब उसके टाइप देख लेते हैं कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले आता है जो स्टूडेंट का रैंकिंग दिया रहता है। मान लो कि किसी कक्षा में 25 बच्चे हैं, जिसमें से राम का जो रैंकिंग है ऊपर से 12वां पोजीशन है, तो नीचे से क्या पोजीशन होगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट रैंकिंग इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स का पोजीशन आता है। जैसे कि आपके किसी कक्षा में 30 स्टूडेंट हैं, जिसमें से आगे के साइड से लड़कियां बैठती हैं और पीछे लड़के बैठते हैं। तो स्टार्टिंग से जो है कि कुछ कुछ सीट जो है वो लड़कियों के लिए रहता है। जैसे 15 सीट लड़कियों के लिए है, तो बाकी पीछे बचे हुए कितने लड़के होंगे। तो उसमें से जो क्वेश्चन आता है वो बॉयज एंड गर्ल्स की पोजीशन पे आता है। उसके बाद है नंबर ऑफ पोजीशन एटीएम लाइन। मान लीजिए कि किसी एटीएम में लाइन लगा के लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम पे लाइन लगाए हुए हैं, और एक बंदा है जो कि आगे के साइड से 8वें पोजीशन पे है और पीछे के साइड से वो 10वें पोजीशन पे है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि एटीएम में कितने लोगों की लाइन लगी हुई थी। ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सिटिंग पोजीशन बाय लेफ्ट एंड राइट, यानी कि मान लो किसी एक पंक्ति में जो है कि कुछ 10-15 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से ए लेफ्ट साइड से कुछ पोजीशन पे है, बी राइट साइड से कुछ पोजीशन पे है। तो उनके बीच में कितने लोग हैं, उन दोनों को मिला के कितने लोग होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। पोजीशन की चेंजिंग जो होती है, अगर मान लो ए और बी अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो ए का नंबर इतना हो जाता है, तो बी का क्या होगा, वो भी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टू पर्सन, यानी दो साइड से दो लोग बैठे हुए हैं कुछ कुछ जगह छोड़ के, तो उनके बीच में कितने लोग और बैठे होंगे। तो इसमें क्या होगा, कुछ डेटा आपको दिया रहेगा। जैसे टोटल का दिया है, लेफ्ट साइड से इतने पोजीशन पे ए बैठा हुआ है, और राइट साइड से इतने पोजीशन पे ये बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। तो ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं वो निकालने के लिए जो क्वेश्चन आता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद है रैंकिंग बाय शॉर्टर एंड टॉलर, यानी कि कुछ लोग छोटे रहते हैं, कुछ बड़े रहते हैं। तो जैसे राम श्याम से छोटा है और मोहन से बड़ा है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम लोग करने वाले हैं कि कौन सबसे बड़ा होगा, उसमें कौन सबसे छोटा होगा। इसकी पोजीशनिंग भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद है लास्ट, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। मान लो कुछ डेटा आपको दिया है कि राइट साइड से 8वीं पोजीशन पे बैठा है, लेफ्ट साइड से 9वीं पोजीशन पे भी बैठा हुआ है, और बीच में 8 लोग बैठे हुए हैं। तो टोटल कितने लोग हैं जो उस रो में बैठे हुए हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। ये जो आठ आठ टाइप के कंटेक्ट हम लोगों ने देखा हुआ है, इनसे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन पूरा देखने वाले हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। उसके पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। उसमें कुछ आपको फॉर्मूलेस वगैरह रहते हैं, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ। तो आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये फॉर्मूला आप खुद ही बना सकते हैं। ठीक है। बेसिक चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं बिफोर प्रैक्टिस द क्वेश्चन। प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। अच्छा हाँ, डाउनलोड टीडीए टेस्ट ऐप। एंड अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो टीडीए टेस्ट ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इस टीडीए लर्निंग चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको मिल सके और आप कंटिन्यू रीजनिंग का जो सीरीज चल रहा है वो देख सकें। ठीक है। उसके साथ साथ प्लेलिस्ट भी आप सेव कर लीजिए, रीजनिंग बाय राजेश सर, जिसमें आपको रीजनिंग के हर एक टॉपिक कंटिन्यू मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप सेव कर लेंगे तो ताकि आपको हर एक वीडियो एक सीक्वेंस में मिलता जाएगा। चलिए पहले बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं। बेसिक कंसेप्ट सीखने के लिए मैं पहले इसको डिस्प्ले को हटा देता हूँ ताकि आपको स्पेस मिल सके। चलिए, मान लीजिए कि एक लाइन है और उसमें 5 लोग बैठे हैं। 5 का 7 लोग ले लेते हैं, 2 3 4
5 6 7। ओके, हो गए 7 लोग। हाँ 7 लोग हो गए। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले वाला वीडियो जो है अल्फाबेट टेस्ट में मैंने एक कंसेप्ट आपको सिखाया हुआ है, वही कंसेप्ट सेम टू सेम यहाँ पे यूज होता है। मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि वो जो कंसेप्ट है वो एक टॉपिक के लिए नहीं बल्कि 3 से 4 टॉपिक के लिए यूजफुल होता है। तो उसमें एक कंसेप्ट ऐसा था जिसमें मैंने लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट का कैलकुलेशन आपको बताया हुआ था। वो कंसेप्ट जो है इसमें यूजफुल होने वाला है। देखिए ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। जब आपसे बोला है कि मान लो किसी रो में एक बंदा जो है वो चौथे प्लेस पे बैठा हुआ है। कहाँ पे? राम। राम जो है वो चौथे प्लेस पे बैठा हुआ है। कौन से साइड से? लेफ्ट के साइड से। अब आपसे पूछा कि राइट साइड से उसका पोजीशन क्या होगा, यानी कि इस साइड से उसका पोजीशन आपको बताना है। तो टोटल अब इसको क्या करना है, 1 2 3 4, इधर से चौथा पोजीशन आ रहा है तो इधर से काउंट करो, 1 2 3 4। कौन से पोजीशन पे आ रहा है? राइट साइड से भी चौथे पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 7 है। अब ये तो हमने कर लिया क्योंकि काउंटिंग किया इधर से भी उधर से भी। जब डेटा आपका बड़ा रहेगा तो उस टाइम पे काउंटिंग पॉसिबल है ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या करते हैं? देखिए लेफ्ट साइड से आपको नंबर दिया हुआ है 4, राइट साइड से आपको पता करना है। टोटल आपको दिया हुआ है, जैसे हम लोग अल्फाबेट में 26 माइनस करते थे वैसे यहाँ पे टोटल क्या है आपके पास? 7 है। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, 26 में से एक ऐड कर देते थे, 27 आता था, जिसमें से हम लोग लेफ्ट को वाला माइनस कर देते तो राइट साइड से आता था। यहाँ पे 7 है, 7 में क्या करेंगे, पहले ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 होगा। 8 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 आएगा। यानी राइट साइड से पोजीशन क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अच्छा, ये ऐड क्यों करते हैं? ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि 7 में से जब 4 माइनस करोगे तो रिमेनिंग बताता है ये वाला 3, 1 2 3। लेकिन वो बंदा कौन से पोजीशन पे बैठा हुआ है? अगले वाले पोजीशन पे, रिमेनिंग वाले पे नहीं। रिमेनिंग की एक बात, तो इसीलिए क्या होता है, ये 1 ऐड होता है। 7 में से एक पहले ऐड कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसी तरह से अप एंड डाउन का भी सीक्वेंस होता है। मान लो ऊपर से अगर यही दिया होता, 7 लोग थे, ऊपर से इसका पोजीशन चौथा है तो नीचे से क्या होगा? तो लोग क्या करते हैं, 7 में से 4 माइनस करते हैं, 3 आ जाता है, 3 को आंसर लिख के आता है, वो गलत होता है। तो क्या करना पड़ेगा, 7 जो रहेगा जितना भी टोटल रहेगा उसमें से 1 ऐड करिए और उसके बाद माइनस करिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब मान लीजिए इसी में 2 जन है, ये रफ कर देता हूं मैं। इसी में मान लीजिए 2 जन बैठे हैं, एक तीसरे पोजीशन पे बैठा हुआ है राम और इधर से दूसरे पोजीशन पे श्याम। ठीक है, इधर से दूसरे पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है? राम। और इधर से पहले पोजीशन पे, सॉरी दूसरे पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है? श्याम बैठा हुआ है। ये दूसरा और ये तीसरा होगा क्योंकि 1 2 3 और इधर से 2 लोग हैं। तो अब आपसे पूछा कि बीच में कितने लोग बचे होंगे, तो क्या करना है, 7 टोटल है ही। अब इसमें से कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, 3 और 2 5 हो गया। 5 को क्या करना है, 7 में से माइनस कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? बीच में बचे हुए पोजीशन की होगी। यहाँ पे देखिए कितने लोग बच रहे हैं, 2 लोग बच रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, इनका मीडिएट भी निकालने के लिए बोलता है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं तो इसका मीडिएट नहीं निकाल सकते। कभी कभी क्या होता है, कुछ डेटा जो है ऑड में रहेगा तो उसमें क्या होता है, मीडिएट निकालने के लिए बोल देगा। तो अगर मान लो 3 जन बचे होते तो वो तीसरा वाला जो 20 वाला बंदा होगा वो क्या होगा? मीडिएट होगा, बाकी सब उसके साइड में होंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी बेसिक कंसेप्ट में कोई भी नहीं आता। हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट आएगा मैं आपको सारा का सारा क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप लोग तब तक रीड करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, श्याम, श्याम नहीं सैम है। सैम रैंक्ड इज 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38th फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ए क्लास? क्या बोल रहा है
कि सैम जो है वो किसी कक्षा में ऊपर से ऊपर से 9वां पोजीशन है और नीचे से 38th पोजीशन है। तो वो पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी होते हैं, वहां पे कितने विद्यार्थी हैं। मान लीजिए ऊपर से लेके नीचे ये पोजीशन है, वो बोल रहा है ऊपर से लेके कौन सा 19th पोजीशन है, सॉरी 9th पोजीशन है। 9th पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, शाम, ठीक है। और नीचे से इसका जो पोजीशन बता रहा है, यही सेम पोजीशन क्या बता रहा है, वो 38 है। सॉरी यहां पे नहीं दिख रहा, नीचे लिखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए यहां से लेके श्याम जो है वो यहां पे है, कौन से पोजीशन पे, 9th फ्रॉम टॉप, ठीक है। और यही पोजीशन जब नीचे से काउंट करते हैं तो वो पोजीशन क्या आ जाती है, 38 आ जाती है, ठीक है। अब देखिए, इसी पोजीशन को ऊपर से 9, नीचे से 38, यानी एक ही पोजीशन को 2 बार काउंटिंग किया गया है। अब आपको अगर टोटल पूछा है कि ये टोटल कितने होंगे, तो क्या करना है, 9 + 38 कर दीजिए। 38 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये होगा 47। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी पोजीशन यानी एक ही पोजीशन को हम लोगों ने क्या किया है, 2 बार काउंटिंग किया है। तो 2 बार काउंटिंग किया, एक बार 9 में काउंटिंग किया, दूसरा बार 38 में। तो एक माइनस कर दीजिए, किसी एक को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आंसर, 46। यानी कि यहाँ पे कितने लोग टोटल होंगे, 46 पर्सन होंगे। तब जाके ये ऊपर से 9वां पोजीशन होगा और नीचे से 38 पोजीशन पे होगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 46, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रीड करिए आप लोग, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। ए क्लास ऑफ बॉय स्टैंड इन ए सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन में क्लास के बच्चे खड़े हुए हैं। वन बॉय इन 19th प्लेस, वन बॉय इज 19th इन द ऑर्डर ऑफ बोथ द एंड, मतलब दोनों तरीके से 19वें प्लेस पे है। एक कक्षा में लड़कों की पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़का दोनों किनारे से 19वीं स्थिति पे है। तो बताओ कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, कुछ नहीं करना है, दोनों को क्या करना है, 19 ऐड कर देना, इधर से भी 19 उधर से भी 19। तो एक ही पोजीशन को 2 बार वो काउंट कर रहा है, इसलिए इसमें से एक माइनस कर देना। तो कितना हो जाएगा, 20 20 40 38 +1, सॉरी -1 करना, इसको -1 करना, तो आंसर आ जाएगा 37। यानी 98, सॉरी 99 कितना हो जाएगा, 38, 30 में से 1 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 37। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 37। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 49th स्टूडेंट ऑफ क्लास नितिन गेट 18th पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ नितिन फ्रॉम एंड। मतलब ये 49th, 9 नहीं होगा, 49 स्टूडेंट है जो टोटल है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 49 है, जिसमें से ऊपर से पोजीशन उसकी कितनी है, 18 है, तो नीचे की आपको पता करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, वही जो 27 अल्फाबेट वाला जैसे करते थे वही सेम करना है। 49 को 50 कर दीजिए, 49 को 50 कर दीजिए, माइनस करिए कितना, 18 को, कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे कितना होगा, 3, यानी 32 जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 2, 32 सेकंड लिखा हुआ, 32 होगा, गलत टाइप हुआ है। 32 जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट सचिन इज 15th फ्रॉम द टॉप, सिद्धार्थ इज 12th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी बॉय आर बिटवीन सचिन एंड सिद्धार्थ। ये देखिए, सचिन और सिद्धार्थ के बीच में कितने लोग बचे होंगे, ये मैंने आपको बताया कैसे काउंट करते हैं। 2 जन के बीच का जो काउंटिंग होता है कैसे होता है,
40 में से 15 प्लस 12 को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, 40 माइनस 15 प्लस 12, तो 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 27। 27 को आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 13। 40 में से 27 को आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 13। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी बीच में 13 लोग होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। A is 10th from left, B is 15th from right. When A and B exchange their position, then A become 15th from the left. What is the new position of B from right? ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जब पोजीशन चेंज होती है तो उस केस में कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, जब पोजीशन चेंज होती है तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है। ये देखिए, मान लीजिए ये आपका रो है, ठीक है, इस रो में 10th फ्रॉम लेफ्ट, ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, यहां से 10th पोजीशन है जहां पे ए है, और बी जो है इस साइड से कौन से पोजीशन पे है, यहां कहीं होगा, कितने पे है, 15वें पोजीशन पे है। अब बोल रहा है कि ए जो है अपनी, ए और बी अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, उसके बाद ए बिकम 15th फ्रॉम द लेफ्ट। अब पोजीशन चेंज हो गई, चेंज वाली पोजीशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो ए की पोजीशन लेफ्ट के साइड से क्या बोल रहा है वो, अभी 15 हो गई है। ठीक है, तो यानी 10 पहले थी, अभी कितनी हो गई है, 15 हो गई, तो कितनी बढ़ी उसकी, 5। 15 में से 10 माइनस करिए, कितना बढ़ गया, 5। तो 5 जो बढ़ा है ए के साथ, तो बी के साथ भी वही बढ़ेगा। तो बी अगर उस साइड से 15 था तो अभी कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5 इक्वल टू 20 हो जाएगा, यानी कि बी की जो पोजिशनिंग हो जाएगी वो क्या होगी, 20 होगी। कौन से साइड से, दाएं के साइड से। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ए की जो पुरानी पोजीशन थी, ए की जो नई पोजीशन है, दोनों एक ही साइड यानी कि लेफ्ट साइड से बता रहा है, तो लेफ्ट साइड से है तो उसमें से माइनस कर दो, जितना एक्स्ट्रा बड़ा होगा उतना बी वाले को भी बढ़ा देना है। बी वाले की पोजीशन पहले 15 थी, अब बढ़ा के 5 कर दी तो 20 हो गई है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है, इन एरो ऑफ स्टूडेंट मोहन इज 10th फ्रॉम द राइट। मोहन जो है वो राइट साइड से 10th पे है, सोहन इज 25, यानी कि इस साइड से वो 10 पे पोजीशन पे है और ये जो है वो 25 पोजीशन पे है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, पोजीशन चेंज करने के बाद मोहन की पोजीशन कितनी हो जाती है, यहाँ पे इस साइड से मोहन था तो मोहन की पोजीशन बोलता है कि 22 हो जाएगी। ठीक है, तो 22 मोहन की हो जाएगी तो कितना इंक्रीज होगा, 10 से लेके 22 तक होगा उसका, तो कितना हो जाएगा, 12 इंक्रीज हो रहा है। तो इसका भी कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 12 ही इंक्रीज करना होगा, तब जाके इसके पोजीशन पे आके पहुंचेगा। तो कितना, 25 और 12 कितना हो जाएगा, 35, 36, 37, यानी कि 37 पोजीशन हो जाएगी इसकी। बहुत ही सिंपल तरीके से करना है, उस साइड से 10 है, इस साइड से 25 है, तो 10 को कितना चेंज किया, 22 आया तो 12, 25 को भी क्या करना है, 12 चेंज कर दो, कितना 12 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 37, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 37 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में रीता की स्थिति बाईं ओर से 15वीं है तथा सोनू की स्थिति दाईं ओर से 18वीं है। जब वे अपनी स्थिति में आपस में बदलते हैं तब रीता की स्थिति दाएं तरफ से 19वीं हो जाती है, सोनू की बाईं तरफ से नई स्थिति बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से एक बार सुनो, देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, ये क्वेश्चन अगर जिसने जल्दबाजी में की तो गलत जवाब आएगा। क्या बोला है कि एक क्लास में स्टूडेंट रीता जो है 15वीं पोजीशन है लेफ्ट के साइड से, लेफ्ट किधर होता है, इधर से, इधर से रीता का पहले क्या बोल रहा है कि 15। ठीक है, और उस साइड से सोनू आ रहा है, उसका कितना है, 18। कौन, सोनू। ठीक है, उस साइड से सोनू का कितना पोजीशन आ रहा है, 18 पे आ रहा है।
अब बोलता है कि ये दोनों आपस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ये यहाँ पे। फिर चेंज करने के बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है वही इंपॉर्टेंट है। देन रीता बिकम, ये रीता बिकम 19th फ्रॉम राइट। अब इसको ये लेफ्ट से थी और इसको काउंटिंग में राइट साइड से अभी बता रही है 19, जबकि उस साइड से जब काउंटिंग आया था तो 18 पहले से ही था, तो उसी का पोजीशन लेगी तो 18 ही होना चाहिए ना, राइट साइड से 18 ही होना चाहिए। बट यहाँ पे आपको 19 लिखा हुआ है, यानी कि पोजीशन तो आपकी चेंज ही नहीं हुई, यानी कि दूसरे कहीं पोजीशन पे होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह है। एक जन्मदिन की पार्टी में राम बाईं ओर से 36, सोहन दाईं ओर से 48 स्थान पर खड़ा है। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तब राम की स्थान बाईं ओर से 48वां हो जाता है, तो सोहन का दाईं ओर से नया स्थान क्या होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इसको। क्या करना है, जन्मदिन पार्टी में राम बाईं ओर से 36 है, यानी इधर से वो 36 पोजीशन पे है, कौन, राम। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, श्याम का कौन से साइड से बोला है, 48 बोला है, इस साइड से 48 है। ठीक है, सॉरी 48 यहां लिखो और ये श्याम लिखो। अब दोनों आपस में अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं। पोजीशन चेंज करने के बाद ये अभी राम इस साइड आ गया और श्याम इस साइड आ गया। राम को क्या बोल रहा है वो, तब राम की स्थान बाईं ओर से 48 हो जाती है, राम का स्थान बाईं ओर से 48 हो जाता है, यानी इस साइड से इसका 48 हो गया। ठीक है, अब कितना बढ़ रहा है ये, 36 से 48 हो रहा है, और लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, हाँ ठीक है, 36 से 48 हो गया तो डिफरेंस निकालो, 48 माइनस 36 यानी कि 2 1, 12 का चेंज होगा, 12 का इसमें भी चेंज कर दो, 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 48 प्लस 12, यानी इसका जो पोजीशन हो जाएगा 60 फ्रॉम द इस साइड से हो जाएगा, सॉरी 60 मतलब 60 वाला, 60 होगा आपका राइट आंसर। तो इसका जो आंसर आपको लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 60 जो है वो आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। बहुत ही आसान तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, देखिए क्वेश्चन को खाली रीड करने की जरूरत है आपको, आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, खाली आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए और ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है ये आपके पास अगर क्लियर है तो आसानी से इसका आंसर निकल सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार रीड करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वें और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर खड़ा है तो आपस में अपना स्थान बदलने पर ए बाईं ओर से 15वें स्थान पे आ जाता है, तो पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए। यहाँ पे टोटल पूछ रहा है कि अगर ए और बी की पोजीशन चेंज कर दी जाए और ए की आपको डेटा दिया है तो टोटल बताना है आपको। ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीकों से हम लोग करना की कोशिश करते हैं। देखिए यहीं पे कर लेते हैं, मान लीजिए कि एक पंक्ति है, ये वाली पंक्ति, ठीक है, उसमें क्या बोला है, ए बाईं ओर से 10वें और बी दाईं ओर से 9वें, यानी ये 10वां और ये 9वां। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये इस साइड से काउंटिंग बता रहा है और ये इस साइड से काउंटिंग बता रहा है। अब बोल रहा है कि ये दोनों अगर पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, पोजीशन मान लो इन लोगों ने चेंज कर दिया, तो ए कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आएगा, ए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और बी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब ए और बी के बीच में आपस में स्थान बदलने के बाद ए बाईं ओर से 15वें स्थान पे हो जाता है, तो मतलब ए की जो पोजीशन है वो इधर से, कौन से साइड से, बाईं ओर से 15 हो जाती है। तो अब मान लो बी और ए, यानी इस साइड से पोजीशन देखो आ गया, एक तो लेफ्ट साइड से दूसरा राइट साइड से, ए की पोजीशन दोनों साइड से मिल गई। ए की पोजीशन दोनों साइड से अगर मिल गई तो टोटल निकालने में क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्या बोला था,
एक किसी एक बंदे की पोजीशन दोनों साइड से मिली हुई है, एक साइड से कितना आ रहा है 9, दूसरे साइड से 15, तो 9 प्लस 15 को कर दीजिए टोटल, 15 9 कितना हो जाएगा 24, 24 में से एक माइनस करना है, क्यों? क्योंकि एक ही अल्फाबेट को दो अलग अलग दो तरीकों से उसको दो पोजीशन दी जा रही है, तो एक माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। यानी कि उनके जो नंबर ऑफ ये होंगे वो कितने होंगे 23 होंगे। तो उस लाइन में कितने लड़के खड़े थे 23 लड़के खड़े थे, जिसकी वजह से एक ही पोजीशन 9 हुई, पहले 10 थी, फिर बाद में वो 15 हो गई है बी की पोजीशन चेंज करने के बाद। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, सुरेश का स्थान बाईं ओर से 27वां तथा रमेश का स्थान दाईं ओर से 27वां है, तो अगर पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कुल 49 हो तो बताइए सुरेश और रमेश के बीच कितने व्यक्ति होंगे। कुछ नहीं करना है, 27 27 बहुत ही आसान तरीके से इसको करते हैं। देखिए 27 27 25 25 50, मोस्ट ऑफ इन लोग का अगर 50 भी स्टूडेंट रहेंगे, 50 भी लोग रहेंगे, तो भी क्या होगा, ये लोग एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, आधे से ज्यादा पोजीशन पे ये लोग जा चुके हैं। तो ठीक है, तो पहले 27 का देख लेते हैं। अगर मान लो दिख रहा है नहीं, इसको रफ कर देता हूं। देखो ये एक लाइन है जिसमें टोटल कितने लोग हैं 49, एक की पोजीशन बता रहा है इधर से 49, सॉरी 49 कितना है 27, और इधर से भी ये कितना 27 पोजीशन पे एक बता रहा है। ठीक है, तो इनके और इनके बीच का जो जितने भी लोग होंगे वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। यानी कि टोटल 49 लोग थे, ये जो टोटल 49 लोग है उसमें से 27 लोग इस साइड से, 27 पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, सुरेश बैठा हुआ है, ये सुरेश है और ये रमेश है। तो रमेश और सूरज के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, यही पोजीशन है। ये दो ऑप्शन थे, या तो अलग अलग होते थे या तो क्रॉस करके बैठते थे, लेकिन 49 ही स्टूडेंट हैं तो इसमें क्रॉस करके ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि 27 27 कितना हो जाएगा मोर देन 50 हो जाएगा। तो अब इनके बीच में निकालने का तरीका क्या हो सकता है। पहला चीज तो इनका नंबरिंग देखिए कैसे होता है, 49 माइनस 27 करिए कितना आ जाएगा इधर का रिमेनिंग, 49 माइनस 27 22 होगा। तो यानी इस साइड से जो रिमेनिंग बचेगा वो 22 होगा, सॉरी 22 होगा, और इसकी जो पोजीशनिंग होगी वो 23 होगी। बिल्कुल सही, 23 पोजीशनिंग होगी, रिमेनिंग 22 आ रहा है 49। अगर मैं इसको 50 करता तो कितना आ जाता था 23 आता था। इस साइड से 23 है और उसी साइड से 27वां है, 27 और 23 के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 27 और 23 के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, तो 4 लोग बैठे होंगे। कितने, 4 लोग। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, इस केस में क्या करना होता है, किसी एक को एक साइड कर लो, लेफ्ट वाले को राइट में कर लो या फिर राइट वाले को लेफ्ट में कर लो, ऑटोमेटिक। इसका जैसे मैंने राइट में कर दिया, राइट में कितना हो गया, एक का पोजीशन 23वां दूसरा 27वां, दोनों राइट से ही आ गए, तो दोनों में से डिफरेंस निकाल लो, जो डिफरेंस आएगा उतने लोग क्या होंगे बीच में बैठे होंगे। ठीक है, मान लो, अच्छा हाँ एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, 23 को छोड़ना है, 24 25 26 27, यानी यहाँ पे 3 ही लोग होंगे, 27 से इसमें मिला के 3 ही लोग होंगे। ये आंसर जो है वो 3 आ जाएगा, क्योंकि 20 का पूछा है तो एक पोजीशन 27 वाली छोड़नी पड़ेगी आपको। तो 26 से पकड़िए, 26 से 23 वाला, तो कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। इसका राइट आंसर जो है वो 3 होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है आपको, एक पंक्ति में रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां तथा मधु का स्थान दाईं ओर से 18वां है। अगर दोनों के बीच 4 लड़कियां हैं तो कुल न्यूनतम संख्या कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, इस टाइप का क्वेश्चन लोग गलत ही करके आते हैं।
देखो, एक पंक्ति है, यानी ये वाली पंक्ति लाइन, उसमें कितने लोग हैं टोटल वो आपको नहीं बताया है। ठीक है, ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, कम भी लोग हो सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि 1/15 रीता जो है वो बाईं ओर से 15वें पोजीशन पे है। ठीक है, रीता यहाँ पे, और ये कौन होगी, दूसरी वाली कौन है, मधु है। मधु कौन से पोजीशन पे है, 18वें पोजीशन पे है। ठीक है, मधु 18वें पोजीशन पे है और रीता यहाँ पे है। और इनके बीच में जो है वो 4 लड़कियां बैठी हैं, 4 गर्ल्स। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन के हिसाब से पहला ये बन गया। दूसरा तरीका हो सकता है, आपको डेटा तो ये दिया नहीं है कि कितने लोग हैं, ज्यादा लोग होंगे तो हो सकते हैं उतने, लेकिन कम से कम तो हो सकता है ये 15 इधर चला है, 18 इधर आ जाए। उस साइड से एक दूसरे को क्रॉस करके, अगर कम लोग रहेंगे तो क्रॉस भी हो सकता है, यानी कि उस केस में रीता यहाँ पे आ जाएगी 15वां और ये 18। ठीक है, तो ये कम वाला पूछ रहा है आपसे कि अगर इस तरह से पोजीशनिंग होगा तो फिर उस केस में कितने होंगे, कम से कम कितने लोग होंगे अगर इस साइड से पोजीशन बैठा। तो ये 4 कर लो। अब देखो, ये रीता का पोजीशन इस साइड से बताया है, तो इसका भी इस साइड से निकाल लो। रीता का 15 है तो 4 बीच में होंगी, तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19। और इसका पोजीशन क्या, सॉरी माइनस कर लो, 15 में से 4 आपने निकाला हुआ है तो कितना हो जाएंगे, 11। 11वां पोजीशन यहाँ पे होगा, तो यानी इसका पोजीशन कितना होगा, 10वां होगा। ये 15वें पोजीशन पे है। ठीक है, किसी एक का डेटा निकाल लीजिए, या तो इसको इधर कर लीजिए या तो उसको इधर कर लीजिए। तो इसको डेटा अगर इसी साइड से लेके आता है, अब ये कौन से साइड से बताया था, उस साइड से 18वां पोजीशन है। कौन से साइड से, इस साइड से 18वां ना। तो इस साइड से क्या होगा, इसका निकालने के लिए क्या करने का, ये डेटा है, उसमें से 4 लड़कियों को माइनस कर दीजिए, तो 11वां पोजीशन आ जाएगा। लड़कियों जहां से स्टार्ट होती है उसके एक जस्ट पहले जो है इसका पोजीशन होगा, तो यानी 10 होगा। तो 18 और 10, एक साइड से 10 आ रहा है, दूसरे साइड से 18 आ रहा है, तो टोटल करना के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 + 10 - 1, तो कितना हो जाएगा, 27। 27 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, कुछ नहीं करना है। देखिए, पहले लेफ्ट साइड से दिया है, राइट साइड से दिया है, दोनों को क्रॉस कर दीजिए। जब मिनिमम पूछ रहा है क्रॉस कर दीजिए, मैक्सिमम पूछ रहा है तो दोनों को अलग अलग रहने दीजिए। क्रॉस आप कर देंगे, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा। उनके बीच में 4 लोग हैं तो उनका 4 का पोजीशन कम करके किसी एक का डेटा जो है वो लेफ्ट का निकाल लीजिए कि लेफ्ट से इसका कितना होगा और इसका भी लेफ्ट से कितना होगा। बीच में 4 लोग हैं तो उन 4 का पोजीशन निकाल के निकाल सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, A is 17 from the top, B is 11 from the bottom। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ए का जो पोजीशन है, इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, ए इज द 17th फ्रॉम द टॉप। ए जो है वो 17 ऊपर से है। ठीक है, अब कितना है ये टोटल, 49 है। कितने लोग हैं, 49 लोग हैं। ए जो है वो यहाँ पे है और बी का पोजीशन जो है वो नीचे से 11 है, नीचे से 11 है। टोटल कितने थे, 49। ठीक है, ए का 17, बी का 11। इफ सी इज एग्जैक्टली मिडिल ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एग्जैक्टली बीच में जो है वो सी बैठ रहा है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितने लोग होंगे, ये आपसे पूछ रहा है, इसका आपसे पूछ रहा है। अब देखिए क्या होगा, पहले मिडिल वाले में निकालना है, 17 और 11 के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो 49 माइनस 17 + 11, 11 और 17 दोनों की, यानी इस साइड से छोड़ना है, इस साइड से छोड़ना है, इन दोनों को माइनस कर लेना है। 49 माइनस 28 कितना हो जाएगा, ये 21 होगा। यानी बीच में 21 लोग हैं। ये जो बीच में है कितने लोग हैं, 21 लोग। एक तो सी वाला पोजीशन छोड़ दो, तो कितने बचे, 20।
20 का मतलब 10 ऊपर बैठे होंगे, 10 नीचे बैठे होंगे। तो सी और बी के बीच में अभी देखिए कितने लोग बैठे हैं, ये 10 लोग हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ए क्लास बॉय स्टैंड इन ए सिंगल रो। ठीक है, एक क्लास में बॉय जो है एक सिंगल रो में सब लोग खड़े हुए हैं। वन ऑफ द बॉय इज 19th इन ऑर्डर ऑफ बोथ, यानी दोनों 19th पोजीशन पे है। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जस्ट किया हुआ है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। 19 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 38। 38 में से क्या करना होगा अपने को, एक माइनस करना है। क्यों, क्योंकि वो दोनों साइड से पोजीशन लेके बैठ रहा है। तो 38 में से एक माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 37 होगा। 37 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी ये जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, Anu and Binay are ranked 17th and 11th respectively from the top in the class 31 student. What will be their respective rank from the bottom in the class? अभी आपको टोटल दिया हुआ है और उसमें से ऊपर का पोजीशन दिया हुआ है, तो नीचे का आपको पता करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा 31 है, 31 में से माइनस करना है कितना, 17, और एक तो 31 में माइनस करना है 11। 11 आप अगर माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा, 0.2, और इधर कितना हो जाएगा 17, यानी कि ये 24, सॉरी हाँ 14 हो जाएगा। अब इसमें एक एक ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि वो रिमेनिंग पोजीशन आपको अभी तक बता रहे हैं। तो अगली वाली पोजीशन तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको +1 ऐड करना पड़ेगा, यानी ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर होगा वो नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई 15 और 21 का ऑप्शन आपको नहीं दिया था। एक दिया था 25th लिखा हुआ था, अगर वो 15 होता तो राइट आंसर वही होता था। फिलहाल अभी वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट महेश रैंक इज 16 फ्रॉम द बॉटम, यानी कि नीचे से 16वां है तो ऊपर से आपको बताना व्हाट इज द रैंक फ्रॉम टॉप। तो 42 है, 42 में से माइनस कर दीजिए कितना, 16, 16 माइनस करिए तो कितना आएगा, 6 and 2 26 आएगा, जिसमें से एक और आपको माइनस करना पड़ेगा। क्यों, सॉरी ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो अगले पोजीशन, ये रिमेनिंग पोजीशन आपको बता रहा है कि इनके बाद 16 के बाद जो माइनस किया रिमेनिंग का बताएगा, तो उसमें एक और ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, वो 27 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी 27 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, अलग टाइप का है। अब ये शॉर्टर एंड टॉलर वाला क्वेश्चन है। देयर आर 5 फ्रेंड्स सचिन, कोमल, महेश, अरुण एंड राम। ठीक है, सचिन इज शॉर्टर देन कोमल, तो यानी जो सचिन होगा वो शॉर्टर होगा किससे, कमल से। ठीक है, कमल से छोटा है, बट टॉलर देन राम, यानी राम से बड़ा होगा। ठीक है, सचिन जो है कमल से छोटा है और राम से बड़ा है। मोहन इज टॉलेस्ट, मोहन सबसे बड़ा है, मोहन सबसे बड़ा है। अरुण इज लिटिल शॉर्टर देन कोमल, अरुण जो है वो थोड़ा सा छोटा किससे है, कमल से। एंड टॉलर देन सचिन, सचिन से थोड़ा बड़ा है, यानी एक अगर छोटा होता तो यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन सचिन से वो बड़ा बोला तो के और ए के बीच में होगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीक्वेंस आपका ये के थोड़ा ऊपर कर देते हैं, के यहाँ पे हो जाएगा और ए यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी सबसे बड़ा कौन हो गया, मोहन, उसके बाद कमल, अरुण, सचिन और राम, इनकी पोजीशनिंग हो गई है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हु इज द सेकंड टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट कौन होगा, कमल जो है वो सबसे सेकंड हाईएस्ट पे आएगा। ठीक है, इसी तरह से बॉटम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा कौन होगा, राम होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, सोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन क्लास। तो क्या करना है, सिंपल सा इस तरह के क्वेश्चन को 26 + 7 करना है, और 26 + 7 किया तो आपका कितना आ गया 13,
33। ठीक है, लेकिन इसमें से एक माइनस आपको करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक ही पोजीशन को, एक ही पर्सन को दो दो पोजीशन वो दे रहा है, तो एक माइनस कर दिया हमने, कितना हो जाएगा वो? 32 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 32 होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास? 32 होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए आप क्या करिए, टीडीएस लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और टीडीएस टेस्ट ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से प्रैक्टिस सेट बना लीजिए। थैंक यू।